नमस्कार हिंदुस्तान। जय हर्षम साथियों, आज पुनः मैं अपनी यूट्यूब के ऊपर 5वां वीडियो की तैयारी कर रहा हूं, जो आज शाम तक हो सकता है डाल जाए या कल तक आ जाए। हमने इससे पहले एक वीडियो में बात किया कि हमें आर्ट्स में बिजनेस क्या है, क्यों करना चाहिए, और आज मैं बात करूंगा हाउ, कैसे करें इस बिज़नेस को। बहुत सारे पॉइंट को तो इसमें भी मैं नहीं रह सकता क्योंकि कम में वीडियो डालना पड़ता है, फिर भी मैं प्रयास करूंगा। आज मैं अपने घर के फूल के बगीचे से रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। इच्छा हुआ आज बगीचे ही रिकॉर्डिंग किया जाए। दोस्तों, कई सारे साथियों का जब ये गया कि जो मेरी लास्ट वीडियो थी क्या है और क्यों करें और आज कैसे की, तो उन लोगों का एक इच्छा हुआ कि सर एक वीडियो आपको और बनाना होगा, थोड़ा सा उसमें क्या और बृहत होना चाहिए और क्या और क्यों। तो मैं कोशिश करूँगा आने वाले वक्त में एक और फ्रेश क्या है का बिल्कुल अलग वीडियो बनाऊंगा और क्यों करें इसका ही वीडियो अलग से बनाऊंगा। फिलहाल आज मैं सिर्फ कैसे पे बात करूंगा और उसी के अंदर 6-7 पॉइंट की भी डिस्कस करूंगा। बहुत सारी बातें इसमें आएगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक वीडियो सारे वीडियो लाइक लोग कर रहे हैं, व्यू भी डाल रहे हैं, लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, क्योंकि मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा प्रमोशन कर नहीं पा रहा हूँ, फिर भी लोग अपने जो भी वीडियो देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं। उसमें एक वीडियो जो पॉपुलरिटी पे जा रहा है, जो किसी भी मार्केटिंग प्लान करने से पहले 7 पॉइंट को, इसको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है। और कुछ साथी बोले सर इसको और थोड़ा सा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से आप बढ़िया से इसको करिए जाके सब कुछ रहे। दोस्त, मैं अभी गाँव में हूँ और जैसे तैसे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। पटना पहुँचा, सारा सेटअप मेरा वहाँ है, लैपटॉप है, सारी चीज़ मेरे पास, प्रोजेक्टर सब कुछ है। हो सकता है एक महीना हमको और परेशानी रहे, उसके बाद सब कुछ वो वीडियो मिलेगा जो यूट्यूब पर आप देखते हैं, और साथियों का वीडियो उसी तरह से मिलेगा आपको। लेकिन अभी इसी तरह से मेरा चेहरा स्पष्ट दिखाना पड़े या कुछ हो, लेकिन मैं जो बातें बता रहा हूँ, मेरा जो पॉइंट है, मेरा जो मैटर है, मेरा जो भाव है, उस भाव को आप पकड़ें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। आज मैं बात करूँगा कि इस बिज़नेस को हाउ, हम कैसे करें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। थोड़ी सी इसमें आपको परिवर्तन करना पड़ेगा, अपने आप में बदलाव लानी पड़ेगी आपको, क्योंकि आप जो हैं उसी रूप में करना चाहेंगे संभव नहीं है। अपने आप में एक कमिटमेंट आपको जगाना पड़ेगा, एक कमिटमेंट लेना होगा कि नहीं, इस बिजनेस को मैं करूँगा। और इस बिजनेस में आपको एक आदर्श ग्रुप, जिसको हम लोग अपलाइन बोलते हैं, एक कोच, बहुत बड़ी कामयाबी पर आपको जाना है सर, तो कोच का बहुत वैल्यू है, अपलाइन का बहुत वैल्यू है। एक कोच आपको तय करना पड़ेगा, एक व्यक्ति को मानना पड़ेगा और ये कमिटमेंट अपने आप से लेना पड़ेगा अगले 5 सालों तक कि जो हमारे ये अपलाइन है, हमारे जो एक कोच है, जैसे कहेंगे वैसे ही व्यापार करना है। इसमें अपने दिमाग का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, अदर सेक्टर में जहाँ आप हैं वहाँ आप करें। इस व्यापार में अपने कोच जो भी बोले अगले 5 सालों तक उनकी बातों को बिल्कुल अर्जुन दृष्टि रखना पड़ेगा आपको। वो जो बातें आपको बताएं उस तरह से नियमित रूप से इस व्यापार को 2 से 4 घंटे सारे काम को करते हुए पार्ट टाइम के रूप में इस बिजनेस को आपको करना होगा। आज मैं कैसे में कुछ पॉइंटबद्ध बातें मैं करूँगा। इस बिजनेस को बहुत बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात है, कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है। आप जो भी अमीर लोगों की बात देखें, किसी क्रिकेटर की बात देखें, मतलब जितने भी सफल लोग हैं वो किसी न किसी क्लब से कनेक्ट होते हैं। ये क्लब के सदस्य हैं, उस क्लब के सदस्य हैं। तो हमारे सिस्टम में भी क्लब बनाया गया है, बहुत सारी क्लब हैं। डायमंड क्लब है, सुपर डायमंड क्लब है, स्टार डायमंड क्लब है, क्राउन क्लब है। लेकिन 2 क्लब खास के मैं बताऊंगा जिसका डुप्लीकेशन संभव हो। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर क्या होता है कि काम वो करना चाहिए जो आपका टीम इजी वे में डुप्लीकेट कर ले। ऐसा कोई भयावह काम नहीं करना। हो सकता है आप तो कर लेंगे लेकिन आपका टीम उसको डुप्लीकेट नहीं कर पाए। तो 2 जो क्लब है खास के मैं बताऊंगा, जो डायमंड क्लब और सुपर डायमंड क्लब, यानी 5000 पीवी और 10,000 पीवी। 5000 पीवी करने के लिए 7 से 10,000 एमआरपी और 10,000 पीवी करने के लिए एवरेज 12 से लेकर 18,000 एमआरपी, 20,000 भी हो सकता है। यानी पहला काम क्या है हाउ में, कि आपको सबसे पहला काम यदि इस व्यापार में बहुत बड़ा काम करना है तो किसी न किसी क्लब के अंदर आपको खुद को रखना होगा। या आप डायमंड क्लब करें या सुपर डायमंड क्लब करें, लेकिन क्लब के बिना बहुत बड़ी ऊंचाई पर जाना मुश्किल हो सकता है। मेरे दोस्त, डायमंड क्लब करें
और आज की जो स्थिति परिस्थिति आपके सामने है कोरोना काल में, स्थितियां विपरीत हैं। पिकअप सेंटर पर जो प्रोडक्ट जितनी आसानी से मिल जाती थी, डिपो पर जितनी आसानी से नहीं आती थी, आज नहीं मिल पाएगा। इसीलिए आप अपने घर में इस चीज़ को, और डायमंड क्लब आपका सुपर डायमंड क्लब तब होगा जब आपका दूसरी पॉइंट क्या है, अपनी दुकान। सबसे पहला बात क्या हुआ, इसी में पहले पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूं कि आपको जो आपका क्लब होगा, बिना अपने घर में अपनी दुकान की शुरुआत किए आप क्लब को पूरा नहीं कर सकते। हालांकि अपनी दुकान के ऊपर मेरा अलग से वीडियो आएगी, फिर मैं हिंट कर रहा हूं आपको। आज की परिस्थिति में आपको जहां भी जिस पिकअप सेंटर पर जो भी प्रोडक्ट मिल रहा है, ये नहीं कि अब एक बार ही आप लीजिए, यदि नमक मिल रहा है तो नमक रख लीजिए, मसाले मिल रहे हैं तो मसाले रख लीजिए। यानी ये दिमाग सेट करना, हम लोगों को अपने आप को माइंड सेट करना इस बिजनेस के ऊपर कि मेरे घर में एट टेंडम उस अपनी दुकान में 5 से 10 हज़ार का प्रोडक्ट होना चाहिए, तभी जाके हम क्लब को कंप्लीट कर सकते हैं। जो साथी अपने घर में अपनी दुकान की शुरुआत नहीं करते हैं और कहेंगे मैं क्लब कर लूँगा, मेरे को विश्वास नहीं। आप जैसे हो रैक बना कर रखें, कार्टून में रखें, लेकिन इतना अभी के समय में विपरीत स्थितियां देश में चल रही है, उस स्थिति में आपके घर में प्रोडक्ट का स्टॉक रहेगा तो ही जाकर के आपका क्लब पूरा होगा। और बिना क्लब किए हुए इस बिजनेस में बहुत बड़ी मुकाम पर जाना बहुत टफ हो सकता है। दूसरी पॉइंट जो हमारा है, सेट योर गोल। इसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि इसके ऊपर अलग से वीडियो आएगा कि लक्ष्य के ऊपर। लेकिन सेट योर गोल मैंने इसलिए कहा कि 5 साल का कमिटमेंट, अगले 5 सालों तक इस बिजनेस में आप क्या करेंगे वो चीज आपको आज तक करनी पड़ेगी। ये नहीं कि मैं समय के साथ बदलूंगा। कई सारे गोल हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं, मिड टर्म होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं। फिलहाल इस वक्त आप 5 साल गोल सेट करेंगे और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है अगले 1 से 2 सालों में ये सबसे पहले गोल तय करें। और हमारे बिजनेस में एक स्टेप आता है जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन स्टेप। इस गोल्डन स्टेप का एक लक्ष्य बनाएं। इसकी शुरुआत हम लोग बिगिनर से मानते हैं, 20,000 से, फिर 40 पे स्टार्टर होता है, 70 पे ओपनर होता है, 1.15 पे ईगल होता है, 1.70 पे रनर होता है, 2.60 पे विनर होता है, 3.5 लाख पे स्टार पिन होती है। और एक तरफ जब 3.5 लाख हो, दूसरी तरफ 1.15 हो। हालांकि मल्टी लेग है, लेकिन हम लोग की शुरुआती फोकस 2 लोगों के ऊपर है। हम बताएंगे कि आप मल्टी लेग भी कैसे कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं 2 लोगों पर बातचीत करूंगा आप लोगों से। तो दूसरी जो पॉइंट है कि आप अपना गोल सेट करें, खास करके जो गोल्डन स्टेप है, 9 स्टेप जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी बिगिनर टू रॉयल्टी। आपकी रॉयल्टी का डेट अब भी पढ़ना चाहिए कि रॉयल्टी का डेट, मंथ और महीना कि अमुक महीने में इतने तारीख को मेरी रॉयल्टी फाइनल होगी। और यदि गोल्डन स्टेप पर आप काम करेंगे तो गोल्डन स्टेप को फॉलो करने पर में आपका जो रॉयल्टी है वो जो प्लानिंग की हुई है, प्लान के माध्यम से, कंपनी के माध्यम से मैक्सिमम 9 से 12 महीना। हालांकि आप 12 से 18 महीना में भी धीरे भी करेंगे तो 12 से 18 महीना, लेकिन सिस्टम के अनुसार सब करेंगे। तो मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको उसके आगे कि आप इसको चाहें तो 9 से 12 महीने में भी अचीव कर सकते हैं। तो पहली गोल आप रखिए कि मल्टी लेवल मार्केटिंग का डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का बहुत ही अट्रैक्टिव वर्ड है रॉयल्टी। इस व्यापार को कोई व्यक्ति करता है तो उसका एक मकसद होता है रॉयल्टी, क्योंकि रॉयल्टी के बारे में कही जाती है कि मैं इस दुनिया में रहूँ चाहे न रहूँ, ये रॉयल्टी हमारे फैमिली को यानी जनरेशन प्लान है। तो मेरे दोस्त, सबसे पहला गोल आप बनाएंगे गोल्डन स्टेप का रॉयल्टी का डेट, यानी हर महीने में बिगिनर से लेकर के रॉयल्टी तक का डेट आपको डिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप डेट नहीं करेंगे वो लक्ष्य नहीं बन पाता है। तो मेरे दोस्त, दूसरी जो पॉइंट हुई, आपको गोल सेट करना है। तीसरा पॉइंट 6 बेसिक, ये एक्शन प्लान है, काम करना है, सिर्फ मुंह से नहीं होगा। 6 बेसिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हो सकता है कि अगली जो मेरी वीडियो आएगी 6 बेसिक को पड़ेगा। 6 बेसिक में 6 पॉइंट है जिसको फॉलो करना पड़ेगा। इसके फॉलो के बिना आप बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा नहीं कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें 6 पॉइंट आएंगे। तो 6 बेसिक पर मैं अपनी सारी काम को व्यापार में बड़ा करना है, बिना 6 बेसिक पर मैं काम किए हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। चौथी पॉइंट जो इसमें आएगा, जान पहचान की लोगों का
लिस्ट बनाएं। ये काम तो उसी दिन होना चाहिए जिस दिन आप अपनी दुकान की ओपनिंग करते हैं। किसी ग्रेट अपलाइन को अपने घर पे जब आप बुलाते हैं तो कोशिश करिए जब अपनी दुकान की ओपनिंग करते हैं, जो आगंतुक जो गेस्ट हैं उसमें जो वरिष्ठ हों या समाज के जो प्रतिनिधि टाइप के साथी हों, उनसे आप ओपनिंग करवाएं। और आपके जो सीनियर साथी हैं वो इस प्रोडक्ट के बारे में, इसके प्लान के बारे में डिस्कस करें। और जब वो प्लान पर डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद आप अपलाइन के साथ बैठें और गोल्डन स्टेप का जो लक्ष्य मैंने कहा उसको तय कर लें। और उसके बाद सबसे पहला काम आपका है अपने जान पहचान के लोगों का लिस्ट बनाना। ये जान पहचान की लिस्ट जितनी बड़ी होगी आपकी कामयाबी उतनी बड़ी होगी और उतनी जल्द से जल्द आ सकता है। और अभी कोरोना काल में हम तो कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए गोल्डन टाइम आ चुका है, क्योंकि हमको दिल्ली जाना पड़ता था ज्वाइनिंग करने के लिए, कलकत्ता जाना पड़ता था, प्लान करना पड़ता, होम मीटिंग करनी पड़ती थी। आज घर बैठे हुए आप लोगों को प्लान दिखा सकते हैं, लोगों को होम मीटिंग ले सकते हैं। आज यूएस का प्रोग्राम हो रहा है 4 से 5, उसमें बैठा सकते हैं। 11 से 12 में ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उसमें बैठा सकते हैं। यानी घर बैठे पूरा हिंदुस्तान आप घूम सकते हैं मेरे दोस्त। तो ये लिस्ट बनाइए, लोगों को प्लान दिखाइए, मोटिवेट करिए, तैयार होते हैं इस बिजनेस में उनका डॉक्यूमेंट्स मंगाइए और ज्वाइन करा के सबसे पहला फोकस करना उनको भी अपनी दुकान के ऊपर। जान पहचान का आप लिस्ट बनाएंगे। और 5वां जो पॉइंट है ये बिजनेस सीखने और सिखाने का है, यानी लर्न एंड टीच। डुप्लीकेट कब होंगे? सबसे पहली बात, एक बात हमेशा याद रखिए, कभी भी डुप्लीकेशन जो होगा आप ओरिजिनल का जो फोटोकॉपी करें वो बेहतर आता है, ना कि फोटोकॉपी का फोटोकॉपी अच्छा आता है। ओरिजिनल का कॉपी होना चाहिए। तो मेरे दोस्त सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए क्या है? मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग जो आज के डेट में हम फेस टू फेस नहीं कर सकते, वेबिनार के माध्यम से यूएस जो प्रोग्राम करती है उस मीटिंग में खुद बैठें और अपने टीम में आप नए साथी को भी प्रमोशन करें, पुराने साथी को बैठा सकते हैं। ये क्योंकि उसमें जाने के बाद ऐसी ऐसी स्टोरियाँ आता है जहाँ हमारे कोर लीडर आते हैं, वो साहन जीवन से, साहन परिवार से आते थे, कोई हो सकता है जॉब होल्डर है, कोई कुछ भी हो सकते हैं। उनकी जब स्टोरी सुनेंगे, उनकी जब बातें सुनेंगे सफल कैसे हुए, तो मेरा विश्वास मानिए जो भी हमारे कोर लीडर हैं वो बहुत अच्छे मुकाम पर, बहुत बड़ी शख्सियत बन चुके हैं। उनसे प्रभावित होकर आपके साथी इस बिजनेस में मोटिवेट होंगे। तो वहाँ से हम सीखेंगे टूल्स। जिस बिजनेस में बहुत सारे टूल्स है, मार्केटिंग प्लान बुक्स है, हमारे क्वालिटी निर्माण बुक्स है, न्यूट्री चार्ज का बुक है, बहुत सारे बुक्स, हेल्थ गार्ड का बुक्स है। जो भी टूल्स अपने हरित संजीवनी का भी टूल्स आ गया है, गुड डॉट का टूल्स आ गया है, उस तमाम हमारे पास टूल्स हैं वो हमारे पास होनी चाहिए। मार्केट के अंदर बहुत सारी सकारात्मक किताबें बहुत सारे लीडरों का, बहुत सारे सफल व्यक्तियों का है, लेकिन आज फिलहाल मैं बहुत सारी बात इस पर नहीं बताऊंगा, लेकिन 2-3 किताब मैं जरूर सजेस्ट करूंगा आपको। यदि इस व्यापार में आप नए हैं, शुरुआत करना चाहते हैं या जुड़े हुए भी अभी तक शुरुआत नहीं की हैं, तो 3 किताबें जो मेरे को बहुत अच्छा लगा और शुरुआती दौर में मैं इन किताबों को आज भी पढ़ता हूँ, कभी कभी मौका लगता है। तो सबसे पहले यदि आपका सोच बड़ा नहीं है तो मैं सबसे पहला बात करूँगा, बड़ी सोच का बड़ा जादू, इस किताब को जरूर पढ़ें, क्योंकि सफल होने के लिए आपका सोच का बड़ा होना बहुत जरूरी है। और ये किताब बहुत ज़्यादा चीज़ों पर में आपको मोटिवेट करेगा। दूसरी किताब जो मेरे को बहुत मोटिवेट की, जिसको आज भी मैं पढ़ता हूँ बीच बीच में, वो है बिजनेस स्कूल, रॉबर्ट कियोसाकी का ये किताब है। आप इस किताब को जरूर पढ़ें, मेरा स्पेशली एडवाइस है। और तीसरी किताब जो इंडियन डाइटर के माध्यम से पहली बार हमको ऐसा लगा कि डाइट सेलिंग बिजनेस के ऊपर कोई इंडियन डाइटर जो जबरदस्त, जुनो जोरो जीतो, जो अपने ही देश के डॉक्टर उज्ज्वल पटनी जी का, जो बहुत बड़े मोटिवेटर भी हैं, आप देखते हो। इन 3 किताब को आप इसलिए पढ़िए कि शुरुआती दौरों में इन तीनों किताब की बहुत जरूरी है। कैसे जुड़ें, कैसे लोगों को जोड़ें और कैसे इस बिजनेस में जीत जाए, कैसे हम सफल हो जाएं। तो भैया सीखना और सिखाना ये प्रोसेस है जिसमें आपको काम करना पड़ेगा। 6ठी पॉइंट, पावर ऑफ डुप्लीकेशन, इसको समझें, बहुत बड़ी चीज है। इस व्यापार को लोग इसलिए कर रहे हैं दोस्त, इसमें डुप्लीकेशन का पावर है। कोई भी काम अपने लाइफ में आप करते हैं तो आपको ही करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ जब भी आप अच्छा करेंगे तो आपका टीम,
उसका तब डुप्लीकेट करता है जो वाकई में उसको इंटरनली अच्छा लग जाए। तो डुप्लीकेशन क्यों है? और मैं यहाँ डुप्लीकेशन में एक बहुत अजीब चीज़ दिखाऊंगा आपको। यदि आप नौकरी में हैं या छोटे मोटे व्यवसाय में हैं, आज के डेट में तो सारी रुकी हुई है, फिर भी आप घर भी बैठे हुए हैं, एक लिस्ट बनाइए और एक आदत डालिए अपने आप में कि एक प्लान रोज, आप 2 प्लान भी करें, 3 प्लान भी कर सकते हैं, 5 प्लान भी कर सकते हैं। आज डिजिटल दुनिया, डिजिटल माध्यम से लोगों से बातचीत कर सकते हैं, लेकिन कम से कम एक प्लान रोज की आदत डालिए। यदि एक प्लान रोज आप करते हैं मेरे दोस्त, महीने में 30 दिन होते हैं, यानी 30 लोगों को आप प्लान दिखाते हैं। एक नेटवर्क मार्केटिंग का सिद्धांत कहता है हम जितना प्लान दिखाते हैं मिनिमम 10 से 20% तो आएगा ही आएगा। और जहां तक हमारे आरसीएम बिजनेस की सवाल है, तो ईमानदारी पर आपने 30 लोगों को दिखाया तो मिनिमम 50 से 60% रिजल्ट आएगा मेरे दोस्त। लेकिन हम मिनिमम लोएस्ट मान के भी चलें तो 10%, 3 साथी तो पक्का आएंगे। और मैं कहता हूं नेटवर्क मार्केटिंग उस सिद्धांत को भी सेट कर दें, यदि महीने में एक साथी भी आपके साथ आते हैं, मान लीजिए आपकी शुरुआत इस महीने से हो रही है, आप अकेले हैं और इस महीने आपके साथ एक ही साथी आते हैं, तो आप 2 होते हैं। और 2 साथी जब होते हैं तो अगले महीने 4 होंगे, 8 होंगे, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096। ये सिर्फ 1 साल के अंदर की बात बता रहा हूं। जहां आपने टारगेट लिया गोल्डन स्टेप पर रॉयल्टी का, यानी 4096 लोग, यदि आप महीने में 1, साल में 12, और जो भी साथी आते हैं सिर्फ यही डुप्लीकेशन करें कि मेरे दोस्त पर डे 1 प्लान दिखानी है, 30 दिन में 30 प्लान दिखानी है, मिनिमम 1 भी ज्वाइनिंग आता है तो आप तो सिर्फ 12 लाओगे, लेकिन आपका टीम साल भर में 4096 का हो सकता है मेरे दोस्त। आप कल्पना करिए, आप 12 लोग को भी लाते हैं और साल में, ये पावर ऑफ डुप्लीकेशन है, हूबहू डुप्लीकेट करना है। मैं थोड़ी सी बात करूं, मैंने अपनी दुकान की चर्चा किया। अभी आरसीएम बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बहुत बड़ा मुकाम पे कम समय में, वो जमाना लग गई आरसीएम बिजनेस का जब लोग 3 साल, 4 साल, 5 साल में रॉयल्टी आते थे। दोस्त अब तो 5 साल में लोग स्टार रूबी और डायमंड बनेंगे। ये कोरोना विपरीत परिस्थिति है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए गोल्डन पीरियड है मेरे दोस्त। अब इस पावर ऑफ डुप्लीकेशन को समझे। यदि आप अपने घर में अपनी दुकान करते हैं, मिनिमम डायमंड क्लब भी आपका होता है, और मैं तो कहता हूं जिसको भी आप ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, वसावदा उनके घर पे जा करके जब वो ज्वाइन कर जाते हैं, अभी नहीं जा भी पाएंगे, तो उनको किसी पिकअप सेंटर का एड्रेस दीजिए और अपनी दुकान के बारे में उससे क्या लाभ हो सकता है, एक डुप्लीकेशन का पावर उनको बताएंगे, तो अपनी दुकान की शुरुआत निश्चित रूप में करवाइए, ज्वाइनिंग के साथ ही करवाइए उनका। तो मेरे दोस्त, ये 4096 लोग हैं, हम 4000 की बात करते हैं, 96 को हटा भी देते हैं, तो 1 साल में 4000 लोग, और जो अपनी दुकान करेंगे मिनिमम उनका डायमंड क्लब, यानी 5000 बीबी तो कम से कम होगा, 6, 7, 8, 10, 15, 20 भी हो सकता है, मिनिमम 5000 बीबी होता है, और 4000 साथी होते हैं तो 4 पंचे 20, यानी 2 करोड़ का बिजनेस। सिर्फ 4000 की टीम 1 साल में। मैं तो रॉयल्टी का टारगेट आपको बोला, लेकिन मेरे दोस्त यदि हूबहू या रिजल्ट आ जाएगा, यानी इस बिजनेस के आप रूबी हो जाएंगे। 2 करोड़ में रूबी होता है, लेकिन चलिए कितना भी हो, हूबहू 100% रिजल्ट नहीं भी आता है, 50%, 1 करोड़ शक है, इसका भी 50 करिए 50 लाख, इस पे भी शक है तो 25 लाख, इसका भी 50 करिए 10 लाख। किसी भी हालात में होंगे तो भी इस बिजनेस का आप रॉयल्टी नहीं, टेक्निकल चोर बनेंगे, पर्ल बनेंगे। वो भी मैं 2 लाख से बात कर रहा हूं, यदि 3 या 4, 5 लाख की बात की जाए तो बात ही अलग हो जाएगी। मल्टी लेग को लेके मैं अलग से बात करूंगा, लेकिन मेरे भाई हम कहेंगे अभी अब जिसको भी ज्वाइन कराते हैं तो अपनी दुकान से करवाएं और इसका डुप्लीकेशन करें, तो आपको विश्वास मानिए जो काम हम जैसे साथी 5 साल 7 साल में नहीं कर पाए, आपके टीम में इससे भी बड़ी पिन 1-2 सालों के अंदर आ जाएगी। लेकिन ये काम खुद करके आपको दिखाना पड़ेगा, अपनी दुकान खुद खोलनी पड़ेगी, अपने टीम में वो भेजना पड़ेगा कि देखिए भाई साहब मैंने अपनी दुकान की शुरुआत कर दी, आप भी करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर ऑफ डुप्लीकेशन को समझना पड़ेगा। और 7वीं पॉइंट
सातवीं पॉइंट है मंथली काउंसलिंग विथ अपलाइन। दोस्त, आप बिजनेस में बहुत बड़ा करना चाहते हैं। मैंने शुरुआत में ही कहा कि एक कोच आपको चुनना पड़ेगा, एक आदर्श मानना पड़ेगा, वो जो भी बात कहे उनकी बातों को मानना पड़ेगा। और प्रत्येक महीना के 1 तारीख को, कि आपने साल भर का गोल लिया, आपने 2 साल का गोल लिया, 5 साल गोल लिया, आप पर मंथ क्या गोल लिए, क्योंकि आपके सालाना टारगेट तब हिट होंगे जब आपके मंथली होंगे, और मंथली हिट तब होंगे जब आपके वीकली हिट होंगे, और वीकली तब हिट होंगे जब प्रतिदिन का बिजनेस आपका बढ़ेगा। तो अपने अपलाइन के साथ कम से कम 1 से 2 घंटा प्रत्येक महीने 1 तारीख को, कि सर पिछले मंथ मेरा लक्ष्य यह था, मैंने इस प्रकार किया, इस महीने का मेरा लक्ष्य यह है। एक सिद्धांत रखें, इसको अनवरत करते रहें। कब तक? जब तक इस बिजनेस में डायमंड जैसी पिन पे आप नहीं आ जाते हैं। मैंने प्रत्येक महीना के 1 तारीख को अपने अपलाइन के साथ बैठना है। नहीं बैठ पाए तो आप टेलीफोन से बात कर लें, वीडियो कॉलिंग कर लें, लेकिन काउंसलिंग करना ही करना अपना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क मार्केटिंग के दुनिया में मैं काउंसलिंग पॉइंट पे भी डिस्कस करूंगा आपसे आगे आने के बाद। रिजल्ट को देखा जाए तो 80% जो रिजल्ट है वो काउंसलिंग से ही आता है। तो दोस्त, इस चीज़ को बहुत जरूरी है। यदि इस बिजनेस को इस तरीके से आप करते हैं तो मेरा विश्वास मानिए, मैंने 7 पॉइंट पर हल्की सी चर्चा की, बहुत विस्तार में मैं नहीं गया क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है तो सुनने में भी मजा नहीं आता है। मेरे पॉइंट पर ध्यान दीजिए। ये 7 पॉइंट पर आप लगातार करते रहेंगे तो मेरा विश्वास मानिए, आपको वक्त से पहले आपका टारगेट पूरा होगा। और आज मैं अपनी बात को इसी जगह समाप्त करता हूं। आपका संजय झा। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। नमस्कार।